नमस्कार। नमस्कार सबको, सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज टिटोरिया मेरा नाम है और मैं सबका स्वागत करता हूं। आज जितने लोग भी यहाँ नए गेस्ट हैं उनका वेलकम करता हूं और जितने हमारे दोस्त हैं उन सभी के साथ आज दिल से बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं अजीत भाई का, जिन्होंने आज मौका दिया मुझे आपके साथ बात करने का। बहुत ही हम्बल कपल हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि हम्बल इंसान डायमंड ही जाते हैं, बिल्कुल वो क्राउन जाएंगे। ओके, और बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी अपलाइन मेंटर का, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने आया हूँ और जो मैं बात करूँगा मेरे मुंह से वही निकलेंगे, वही बात करेंगे। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई हस्ती नहीं, मेरी कोई लियाकत नहीं है ना। जो भी मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी वो सब बातें वो मेरे मुंह से वही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मेंटर का नाम लेता हूँ, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया मुझे, जिनका नाम है सुधा कपूर एंड विनोद कपूर। आप क्लैप कर सकते हैं। और हिंदुस्तान के बहुत बड़ी शख्सियत, वेरी हम्बल कपल, जिन्होंने एक एक चीज़ हमको सिखाई, गुरु मंत्र सिखाए, जिसकी वजह से हम डायमंड गए। उन्हें आज पूरी दुनिया पूजती है, मानती है, और उनका नाम है सुमित एंड तान्या बहादुर। थैंक यू सर। दोस्तों, मेरी जर्नी जो शुरू हुई, आज मैं बात करूंगा कि मैं कैसे इस मकाम पे आया। क्योंकि सिर्फ जर्नी की बात नहीं, मेरी जर्नी में जो है ना, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे स्पिरिचुअल गुरु का आशीर्वाद और परमात्मा का, सबसे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई। मैं मेरठ में पैदा हुआ। मेरे फादर जो थे वो LIC में ब्रांच मैनेजर थे और उन्होंने अपना जीवन एक मज़दूर से स्टार्ट किया था और वो बहुत बड़े ऑफिसर बने थे। तो 6 बच्चों के बाद उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। उनको पढ़ाई की बहुत वैल्यू थी। वो राजगिरी ठेकेदार का काम करते थे उससे पहले, और वो चाहते थे कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें। उनको पढ़ाई की वैल्यू थी। लेकिन मेरी सब बहनों ने पढ़ाई में टॉप किया, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। मुझे एक्टिंग का शौक़ लग गया और मैं अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे पढ़ने नहीं दिया और मैं मैट्रिक फ़ेल हो गया। पहले साल फेल हुआ, दूसरे साल फेल हुआ, तीसरे साल भी फेल हो गया। तो मैं मैट्रिक में 3 बार फेल हूँ। उसके बाद जब फेल हुआ, मुझे पिताजी ने बहुत मारा। पड़ोसी छुड़ाने आ गए थे कि जान से मार दोगे, फेल ही तो हुआ, क्या हुआ। मुझे बेल्ट से मारा था। हमारे यूपी में बेल्ट चलती है, बहुत मारा था, मुझे आज भी याद है। उसके बाद पिताजी ने कहा, अब तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो चपरासी में लग जाओ, मैं तुम्हें LIC में लगवा देता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं, मुझे नहीं लगना LIC में, चपरासी नहीं बनना, मैं चपरासी का रोल कर लूँगा। मैं छोटे मोटे नाटक करने लगा था उस समय। उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने मुझे ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का बिज़नेस कराया, रेत रोड़ी बदरपुर का। लेकिन हमने वो भी नहीं किया, है ना। हम लोग उसको ख़त्म ही कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर का काम किया। मैं 8 महीने वो भी किया मैंने, फिर छोड़ दिया उसको क्योंकि ध्यान कहीं और लगा हुआ था। फिर मैंने एक मिल में मज़दूर का काम भी किया 2-3 दिन। तो मैंने फिर साइकिल पे मैंने कैसेटें बेची, कैसेट का बिज़नेस किया, वो भी किया। उसके बाद मैंने साड़ियों का काम किया। तो बहुत सारे मैं काम कर रहा था। पिताजी बिस्तर पे थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था। डॉक्टर ने बोला था इनको अपोलो में दिखाओ। हमारे पास घर में पैसे नहीं थे। मैं एक बार किडनी बेचने के लिए इश्तिहार देने के लिए पेपर में गया था, तो फिर मुझे रोक दिया गया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मेरे जीजा जी जो थे, उनका ट्रैवल था, वो उनके पास ट्रक थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम मेरे साथ हेल्पर का काम करो, तुम किसी लायक तो हो नहीं। इस तरह से मैं उनके साथ गया काम करने, वो भी नहीं चला। तो ज़िंदगी निकल रही थी। और उसी दौरान मेरठ में एक फिल्म बनी, भारत के लाल। उसमें मेरे एक दोस्त के बड़े भाई जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यशपाल सिंह, और उनके दोस्त थे श्री अमिताभ बच्चन साहब और हरिकिशन शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म बन रही है, तुम उसमें काम करोगे। मैं उसमें काम किया। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। एक्टिंग का पूरी तरह से भूत सवार हो गया था। फिर मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ मैंने नाटक करने लगा। वो थिएटर ग्रुप जो था, आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बम्बई के बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर वेद थापर, जो एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और गरीबों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं।
तो उन्होंने मुझे छाटा था और मुझे ब्रेक दिया, मैंने एक नाटक किया। इस तरह मेरी शुरुआत हुई ज़िंदगी की। और फिर इसी तरह से मैं नाटक कर रहा था, कुछ नहीं पता था, घर में पैसे ख़त्म हो गए थे, बहुत टेंशन में थे, क्लेश घर में रहता था। उसी दौरान एक डायरेक्टर और थे जिनका नाम था मेहदी हसन, वो एक फ़िल्म बना रहे थे, मैं उनके साथ जुड़ा और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई उनके एक दोस्त से जिनका नाम सईम झा, जो मंदाकिनी एक्ट्रेस मेरठ की थी, उनके जीजा जी थे वो। और वहाँ उनसे मेरी थोड़ी मुलाकात हुई, बाद में बताऊँगा कि उनके ज़रिए मुझे ये बिज़नेस मिला था। तो वहाँ से मुझे ये दोस्त मिले और वहीं पर पेपर में इश्तिहार दिया मेहदी हसन साहब ने कि मुझे एक्टर एक्ट्रेस चाहिए। और उसको पढ़ा एक लड़की ने देहरादून में, जो मॉडलिंग करती थी और स्कूल चलाती थी, और उनके स्कूल में काम करती थी अमिता जी। और उन्होंने अमिता जी से कहा कि चलो मेरे साथ मेरठ, और वहाँ पर मुझे एक्टिंग के लिए एक रोल मिलेगा। वहाँ आई और इस तरह से मेरी मुलाकात अमिता जी से वहाँ हुई और धीरे धीरे वहाँ पर 2-4 मुलाकात हुई। उसके बाद में हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग साथ रहेंगे और इस तरह से दोस्तों मेरी शुरुआत हुई। और फिर 85 में डॉक्टर वेद थापर बॉम्बे आ गए, उनका सिलेक्शन हो गया फिल्मों में और मैं उनके पीछे, मैंने भी कमर कस ली कि मुझे वहाँ जाना है। और इस तरह से सुशील कुमार मेरे दोस्त जो थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के नाम एक चिट्ठी लिखवाई अपने भाई से और मुझे रिकमेंड किया और मैं वो चिट्ठी लेकर 1987 को सितंबर में मैं एक्टर बनने बॉम्बे आ गया था। अमिता जी से मेरी मुलाकात हो चुकी थी और उन्होंने ये कहा था कि तुम जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। अमिता जी जो हैं उस समय पेस्ट कंट्रोल के ऑफिस में जॉब करती थी और इस तरह से हम आ गए। घर में एकदम पैसे नहीं थे। मेरी माँ ने 3,900 रुपये लेकर मेरे को भेजा था बॉम्बे में और मेरे कुछ दोस्तों की टोली थी, सर पे तिलक लगाकर मुझे उन्होंने भेजा था कि जा बेटा जैसे फ्रंट पे जाते हैं। और मैं ऐसे बॉम्बे आया। अमिताभ बच्चन साहब के बहुत चक्कर काटे। मुझे कुछ और चिट्ठी मुझे मिली। मुझे इप्टा में, मेरठ इप्टा में आदरणीय भारत भूषण शर्मा जी, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने एक चिट्ठी दी AK हंगल साहब के नाम और उन्होंने मेहदी हसन साहब के ज़रिए मुझे एक चिट्ठी मिली रज़ा मुराद के नाम। और यशपाल जी ने मुझे सुनील दत्त साहब, दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन, इस तरह से मुझे वो चिट्ठी दी। और एक चिट्ठी में कहीं से मनोज कुमार साहब के नाम मिलाया। ये सोच के आया था कि बम्बई में जाऊंगा तो सब लोग देखते गले लगा लेंगे मुझको और मुझे तो राजा बना देंगे, फिल्मों में काम दे देंगे। यहाँ आया, हकीकत पता चली। मेरे एक दोस्त थे बचपन के, जैसे रिच डिवॉर्स जीवन एंडल है ना, उसी तरह मेरा एक बचपन का दोस्त तंसीर, उन्होंने कहा पंकज मेरी सिस्टर रहती हैं गोरेगांव में, स्कूटर कॉलोनी झोपड़पट्टी में, तुम वहाँ जलन जाना, उनके साथ में रहना। तो रहने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अमिताभ साहब के चक्कर काटे, बहुत चक्कर काटे, बड़ी मुश्किल से, लंबी कहानी है, इन शॉर्ट नहीं मुलाकात हुई। हाँ मुलाकात हुई थी, पर मुलाकात के बाद उन्होंने कहा तुम तब फ़ोन करो, तब फ़ोन करो। एक दिन खुदा गवाह के सेट पर मैंने, चिट्ठी मेरे हाथ में थी उनकी, मैं उनको देख रहा था, उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया। मैंने चिट्ठी उनके मुंह पे ऐसे फाड़ दी कि मैंने अब तुम्हें सेट पे मिलूंगा। और उसके बाद सुनील दत्त साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई, दिलीप साहब तो मिले नहीं, मनोज साहब के यहाँ मिला था, वो भी चक्कर कटवाते रहे। रज़ा मुराद साहब ने मेरा आत्मबल तोड़ दिया। उनके घर से रोता हुआ मैं घर पे आया था, नीचे आया था उनकी बिल्डिंग के। उन्होंने कहा किसी लायक नहीं हो, वापस चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। मैं बहुत रोया। डॉक्टर वेद थापर ने मुझे सांत्वना दी, बोला चिंता मत करो, अगर तुम्हारे में दम है तो करके दिखाओ कुछ यहाँ पर, और नहीं तो वापस चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। फिर मैंने इप्टा थिएटर ज्वाइन किया बॉम्बे में। वहाँ AK हंगल साहब ने मुझे मिलाया और मैं इस तरह से इप्टा में आया। और उस समय अमिता जी पैसे भेजती थी, मैं स्ट्रगल करता था बॉम्बे में, 1200 रुपये मिलते थे उनको। मैं दत्तात्रेय लॉज में रहता था। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। मैंने 10-12 फिल्में की असिस्टेंट डायरेक्टर की, छोटे छोटे 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे काम किया। और मैं जो बिज़नेस मैं जो बता रहा हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में उन घटनाओं का बहुत बड़ा हाथ है, वरना मैं ये बिज़नेस में कभी नहीं आता। एक दिन काजोल एक्ट्रेस जो हैं, उनके फादर शोमो मुखर्जी का मैं असिस्टेंट बन गया। और एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं एक्टर बनने आया था, बड़े बड़े सपने लेकर आया था, पर मैं उस समय हकलाता था, नाम भी नहीं बोल पाता था, पंकज टिटोरिया ऐसे बोलता था मैं। और आप सोचिए मैं एक्टर बनने आया। तो मैं क्लैप मार रहा था उनकी फिल्म में, और क्लैप में जो लिखा होता है वो बोलना पड़ता है असिस्टेंट डायरेक्टर को। तो जब मैंने क्लैप मारा, मैं फंबल कर गया, 3-4 फंबल हुए, उन्होंने बहुत ज़ोर से डांटा और मेरी बेइज्जती करके मुझे सेट से निकाला। मैं बहुत रोया।
और मैंने कसम खाई कि एक दिन पंकज ऐसा बनना है कि ये बम्बई तेरा सम्मान करेगी। तो ये मेरी ज़िंदगी चल रही थी ऐसे। फिर मैंने अमिता जी, फिर हमारी शादी हुई, हमने शादी की, फिर अमिता जी ने ट्रांसफ़र लिया, अमिता जी का जॉब लग गया था तो फिर ट्रांसफ़र लिया। इस तरह से हमें एक छोटा सा रूम मिल गया था। ओके, मैं यहाँ वीटी स्टेशन पे, हाँ भूल गया मैं एक बात कि जब मैं बॉम्बे आया था तो वीटी स्टेशन पर फुटपाथ पर मैं स्पोर्ट्स का सामान मेरठ से लाके बेचता था। उसमें मेरे साथ मेरे दोस्त भी बैठते थे और मेरी मुलाकात हो गई थी उस समय बम्बई के फर्स्ट डायमंड, आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, मेरे परम मित्र विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता, उनसे इप्टा में मुलाकात हो चुकी थी। तो इस तरह से मेरे जीवन तो शुरू हो गया था। इसी तरह से चलते चलते मुझे, जब मैं कुछ काम कर रहा था, फिर 5 साल मेरे ऐसे ही निकले, बहुत ज़्यादा कष्ट में गुजरे। फिर मुझे 92 में ZTV स्टार्ट हुआ, मेरा पहला सीरियल तारा था, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और इसी तरह से मैं भटक रहा था। मेरे अंदर बहुत बुराइयाँ आ गई थी। मेरे फादर जो थे आर्य समाजी थे, मुझे दयानंद बोलते थे, पर मैं बुराइयों में लिप्त हो चुका था, सिगरेट शराब में आ चुका था, ज़िंदगी हैल हो चुकी थी और सब कुछ ऐसे ही गुजर रहा था। अमिता जी बहुत परेशान थी मेरे व्यवहार से। उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे शादी की थी कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम शराब नहीं पीते हो। खैर, तो ये ज़िंदगी चल रही थी। परमात्मा ने पता नहीं कहाँ से मेरे कोई अच्छे कर्म होंगे और वही सहीम झा जो मुझे मेरठ में कभी मिले थे, उनका फ़ोन आया और मैं उनके साथ में बम्बई आकर कुछ राइटिंग का वर्क कर चुका था। तो उन्होंने कहा पंकज तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। उन्होंने कहा पंकज तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है और तुम आ जाओ। और मैं अपने फ़ोटोग्राफ लेके पहुंच गया कि मुझे रोल दिलवा रहे हैं। वहाँ जाकर मैंने ये बिज़नेस का मैंने प्लान देखा। मुझे नहीं पता था ये प्लान क्या है। जब बताया गया, एक है ना, एक पॉजिटिव आदमी को ना ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती है लाइफ में देखने के लिए। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी प्लान में, जो बता रहे थे 40,000 आएगा, आप ज़िंदगी बदल सकते हैं और बहुत बड़ा बिज़नेस हिंदुस्तान में आने वाला है। उस समय कंपनी यहाँ आई नहीं थी और आपकी लाइफ बदल सकती है, आप लोगों के काम आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा चलो यार, फिल्मों में बहुत लोगों को काम दिलाया, चलो करते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लान देख लिया। मैं बिज़नेस में आया, अमिता जी से थोड़ा क्लेश वलेश हुआ। ओके, मेरी कैसेट है तो आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आपको डिटेल में उसको सुन लीजिएगा। उसके अंदर बहुत सारी मेरी बातें आपको मिलेंगी सुनने के लिए। और फुटपाथ से डायमंड मेरे चैनल पे है, वो भी देख सकते हैं, है ना। तो फिर मैं जब ये बिज़नेस तो शुरू कर दिया था, पर बहुत बड़ा बिज़नेस करेंगे ऐसा कोई इरादा नहीं था। बट ये था कि भीड़ इकट्ठी कर देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग आज भी बोलते हैं कि तुमने ये बिज़नेस क्यों ज्वाइन किया। मैं डे 1 से चाहे थिएटर करता था, फिल्में करता था, मैंने बहुत सारे लोगों का मैं निमित्त बना। बॉलीवुड में आप एक शख्स को जानते हैं, अनुराग कश्यप, उसको मैंने मिलवाया था मिस्टर शिवम नायर से, मेरे प्यारे मित्र हैं। इस तरह यशपाल शर्मा जी हैं, इस तरह से बहुत बड़ी लिस्ट है। गोविंद नामदेव जी जो मेरे आदरणीय ब्रदर हैं, मेरे भाई साहब हैं, है ना, उनको भी मैं बोलता था आज यहाँ चले जाओ, आज यहाँ चले जाओ। जब हम स्ट्रगल करते थे, वो नए नए आए थे बॉम्बे में, तो मैं मदद तो करता ही था। तो मुझे क्या लगा जब मैंने बिज़नेस देखा कि लोगों की मदद हो सकती है, मैं मदद करने के इरादे से आया। मैंने बहुत लोगों को बुलाया, बहुत लोगों ने मजाक बनाया। फिल्मी दुनिया में खबर फैल गई, पंकज पागल हो गया, साबुन तेल बेच रहा है, और कोई साथ नहीं था। रिश्तेदारी सब बंद हो गई, लोगों ने घर से निकाल दिए। लोगों ने कहा इनका फ़ोन मत उठाना, पंकज पागल हो गया, काला कंबल उड़ा रहा है। मैंने बहुत ताने सहे। मेरी ज़िंदगी में ताने जो है ना, बहुत ताने मिले थे। पिताजी बोलते थे घास खोदेगा, कोई कहता था ये करेगा, किसी लायक नहीं है। मैं सुसाइड करने की भी सोच रहा था, मैं सुसाइड करने की प्लानिंग करता था। तो मैंने इस तरह से, जब मैं शुरू हो गया बिज़नेस में, और एक दिन सुधा जी का फ़ोन आया। मुझे एक फिल्म सीरियल मिला, राजा का बाजा, अजीज़ मिर्ज़ा, शाहरुख खान के जो पार्टनर हैं, जूही चावला के पार्टनर, और मैं बहुत खुश था। मुझे 2 लाख का काम मिला था, 50,000 पर मंथ, 4 महीने की शूटिंग जैसलमेर में। और मुझे बहुत खुश था कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, बड़ा काम मिल गया। सुधा जी का फ़ोन आ गया। मैं बिज़नेस में था, बताना चाहता हूँ, पर एक्टिव नहीं था, कुछ करता नहीं था, भीड़ इकट्ठी करता था। और सुधा जी ने ये कहा था, मैंने कहा सुधा जी खबरदार जो मुझे ये बोला कभी कि डेमो दिखाओ, ये दिखाओ, ये बेकार के काम मैं नहीं करूँगा। बोला नहीं आप मत करना, बस आप तो सिर्फ लोगों को लाओ। मैंने कहा ठीक है। वो जानती थी कि एक बार तू अंदर आ जा। तो इस तरह से मुझे उन्होंने फ़ोन किया, पंकज आज तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली एक बहुत बड़े आदमी आए हैं अमेरिका से। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बिज़ी हूँ। मुझे मालूम था ये मुझे फुसला रही हैं, और किसी तरह से मैं चला गया। अमिता जी नहीं गई, और वहाँ मेरी मुलाकात हुई इंडिया के पूरी दुनिया के जो बेहतरीन अपलाइन मेरे मतलब बिज़नेस में जो थे,
पैट कॉफमैन साहब, वहाँ सुमित जी थे, तानिया जी थी, सुधा जी थे, विनोद जी थे और मेरे एक मित्र थे विनोद चौहान, वो भी थे। और वहाँ उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, पंकज व्हाट्स योर एम्बिशन इन लाइफ, क्या चाहते हो? मैंने कहा फिल्में बनानी है, ऑस्कर जीतना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। बोले कब बनेगी फिल्म? मैंने कहा पता नहीं। बोला हम मदद करें? मैंने कहा कैसे? बोला आप इस बिज़नेस को कीजिए, बहुत बड़ा बिज़नेस है ये, तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने कहा इसमें पैसा? बोले बहुत पैसा है। तो मैंने कहा फिर शाहरुख खान साइन हो सकता है फिर तो। मैंने मन में सोचा, मैंने सुधा जी को कहा सुधा जी आप घर पे आइए मेरे। और सुधा जी, मेरा सुमित जी से उस समय मुलाकात हो चुकी थी पर मैं उनको बहुत हल्के में लेता था। मैंने कहा होंगे अपने वो अमेरिका के होंगे, कोई लड़का आया अमेरिका से, मैं सुमित सुमित बोलता था उनको, है ना, कुछ समझता नहीं था। सुधा जी को समझता था। सुधा जी मेरे घर आई और सुधा जी ने मुझसे कहा, मेरे ड्रीम निकाले, मुझसे कहा पंकज ये अमीर आदमी हैं, मैं इनके घर जा चुकी हूँ और पता नहीं परमात्मा ने कौन से मेरे कर्म को मेरे सामने ला दिया, अच्छे कर्म को। और मैंने सोचा कि चलो जो सुधा जी कह रही हैं, उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन किया। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जीवन में एप्रिसिएशन, प्रशंसा वो हथियार है, वो गुरु मंत्र है जो मेरे को मिला और वही मैं आज लोगों को देता हूँ। उन्होंने कहा पंकज तुम शहनशाह की औलाद हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम प्योर सोल हो, तुम दुनिया बदल दोगे, तुम्हारे नाम होंगे, तुम्हारी कैसेटें बनेंगी, तुम्हारी वीडियो बनेंगी, जो आज हो रहा है वो सब सुधा जी के मुंह से निकला। और अमिता जी बिल्कुल कन्विंस नहीं थी सुधा जी से, और मैंने इसको स्टार्ट चलो करते हैं। और उन्होंने ड्रीम निकाले, घर पे दीवार पे चिपकाए, पूजा करवाई, छोटी सी कमिटमेंट पूजा कराई और इस तरह मेरा जीवन शुरू हुआ। फिर मैंने अगले दिन से, बताओ सुधा जी क्या करना है? बोला अंग्रेजी कैसेट सुनो। मैंने कहा अंग्रेजी तो आती नहीं। हाँ, मैंने उनसे एक सवाल किया था इस बिजनेस में, जैसे ही मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा सुधा जी सही बताना, इसमें अंग्रेजी तो नहीं बोलनी पड़ेगी? बोले नहीं नहीं अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ड्रीम चाहिए। फिर सुधा जी ने कैसेट दे दी राजशाह जी की, वो कैसेट सुनी, उसमें सुना मैंने, मैं बियर पीता था, मैं घर पे आके टीवी देखता था, बियर पीता था, मैंने बियर छोड़ दी। तो मैंने डिसीजन लिया मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन छुट्टी नहीं थी उस समय। हम उस समय बुराइयों में लिप्त थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको बताते हुए, लेकिन बता ही रहा हूँ कि मैं किस गटर में था, गटर से कैसे डायमंड गया, भाई बता रहा हूँ आपको। तो सुधा जी को अमिता जी कहती थी आपने गलत आदमी पे फोकस किया है, यह आदमी कभी बदलेगा नहीं, मैंने इसको बहुत कोशिश करी, यह आदमी नहीं सुधरेगा। सुधा जी बोलती थी अमिता चिंता मत करो, चिंता मत करो, प्लीज रिलैक्स, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक कहावत कही है ना कि आप क्या हैं ये आप जानते हैं, मगर आप क्या बन सकते हैं आपका गुरु जानता है। तो वो जानती थी शायद, पता नहीं कुछ देख लिया था उन्होंने मेरे अंदर। इस तरह हम लोग उनको तंग भी करते थे, कभी बुलाते थे नहीं भी आते थे। इसी तरह से हमारी टीम बन गई, कुछ में 9% पहुंच गया। और एक दिन स्टेज पर एक मीटिंग थी और वहाँ सुधा जी ने ये कहा कि आज आप सबको जानकर अच्छा लगेगा कि पंकज टिटोरिया ने कसम खाई है कि वो दारू नहीं पिएगा। और मैं सामने बैठा था, मैंने कहा ये तो झूठ क्यों बोला इन्होंने, मैं तो दारू पीता ही हूँ, आज भी पीने वाला हूँ शाम को। और वहाँ मुझे झटका लगा, मैंने कहा अच्छा इन्होंने चाल चली, अमिता जी ने कहा होगा इनसे। और जब मैं नीचे उतरा तो लोगों ने बोला हमने भी आज कसम खा ली, हम तम्बाकू छोड़ देंगे, हम सिगरेट छोड़ देंगे, हम शराब छोड़ देंगे, हम कसम खाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो वहाँ थोड़ा सा शुरुआत हुई, एक अच्छी लगी बात कि मैंने छोड़ी नहीं, फिर भी लोग मुझ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों मेरी ज़िंदगी थी। और मेरे लाइफ में बहुत ही मैंने ताने सहे। इप्टा में मुझसे लोग पान मंगवाते थे, सिगरेट मंगवाते थे, कभी कोई गाली देता था, कोई यूपी का भैया बोलता था, यूपी का लौंडा बोलता था, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। मैंने बहुत ताने सहे थे, लेकिन सुधा जी वो पहली लेडी थी जिन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। और इस तरह से दोस्तों मैंने जीवन में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने पायलट किए थे 70, मुझे निकाल दिया गया, हालत अच्छी नहीं थी, पैसे घर में नहीं थे, एक स्कूटर था मेरे पास और उसी पे हमारी पूरी फैमिली जाती थी। बम्बई में एक दोस्त नहीं छोड़ा जिससे 10 रुपये उधार ना मांगे हो। कोई दोस्त मिलता था, उसे दोस्ती इसलिए करता था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो शाम का खाना खिला देगा। मैंने भिखारियों की कतार में बैठकर खाना खाया है, मेरे सब कुछ मैंने लाइफ में। लेकिन जब सुधा जी ने मेरे सपने निकाले और उन्होंने कहा तुम्हारी गाड़ी आएगी, तुम्हारा घर बनेगा, बोला कितने का घर चाहिए? मैंने कहा ये 1 BHK है, हमें मिला था ONGC से। हमने कहा 2 BHK, उन्होंने कहा 3 BHK क्यों नहीं? मैंने कहा ऐसे कह रही हैं जैसे दिलवाई देंगी, और आज हम 3 BHK में रहते हैं, ये होता है सपना। तो इस तरह से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद अंग्रेज़ी के पीछे पड़ गए, कैसेटें सुनी,
प्लान दिखाने लगे, बहुत मेहनत की, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बम्बई में ये खबर हो गई थी कि पंकज टिटोरिया को कोई काम नहीं देगा, उसने कोई है ना दाल चावल की कंपनी ज्वाइन कर ली है ना, वो तेल शैम्पू की कंपनी ज्वाइन कर ली है, ऐसे बोलते थे। तो सब मेरे खिलाफ थे, पर परमात्मा का आशीर्वाद था। सुमित जी को फिर मुझे धीरे धीरे पता चला, जब उनकी ऑडियो सुनी, अरे बाप रे, ये वो आदमी है, ये वो आदमी है जिनसे हम सीख सकते हैं। फिर हमने सबमिट किया, सुधा जी को सबमिट किया, फिर हमें जो बताया गया हमने वो कुछ किया। हमने अपने अपलाइन के शब्दों पे वेद की तरह विश्वास किया। जिस दिन से हमने डिसीजन ले लिया उस दिन का दिन है, आज का दिन है। आज भी हमारे लिए हमारे मेंटर जो हैं हमारे लिए परमात्मा स्वरूप हैं। आप उनसे कभी भी पूछ लीजिएगा, उनसे अकेले में पूछ लीजिएगा, जो उन्होंने हमसे कहा हमने वही सब कुछ किया। आज मैं जो भी प्रोडक्ट हूँ अपनी अपलाइन का प्रोडक्ट हूँ, सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ। मुझे ना एमवे पता था ना सिस्टम पता था, मुझे तो अपनी सिर्फ अपलाइन पता था। देखिए मेरे मुंह से वही निकलेगा जो मैंने सीखा है, जो मेरे अंदर है मैं वही बात करूंगा। सिर्फ एमवे बिजनेस साइन करने से नहीं हुआ और मेरे डिसीजन से भी नहीं हुआ। मैं यहाँ की जर्नी जो बता रहा हूँ, मैं डायमंड कैसे गया, उसमें मेरे कुछ सिद्धांत थे। ओके, सबसे पहला मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मिली, वो मुझे एक चीज़ सीखी मैंने, कार्डिनल रूल्स। सुमित जी, विनोद जी हमेशा कहते थे पंकज ये बिजनेस रूल्स पे है। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, रिच डिवोर्स की तरह कैसे बने, और रिच डिवोर्स की आशा का संदेश, और बिल ब्रिट की मैंने कैसेट सुनी थी। जब भी बात करो वो गॉड पावर की बात करते थे, फादर पावर की बात करते थे। अगर आप रिच डिवोर्स जी का पूरा जीवन देखेंगे तो पूरा जीवन वो हमेशा ईसा मसीह और प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों की बात करते थे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि ये जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, जो इनाम हैं, ये ऐसे बड़े नहीं बने हैं। अगर बिल ब्रिट ने आज हजारों माइंड्स को एक जगह इकट्ठा किया, एक सिस्टम बनाया, तो वो सिर्फ एक आदमी की पावर नहीं हो सकती, इनके पीछे एक पावर है। सुधा जी हमेशा बात करती थी परमात्मा की, हमेशा बात करती थी सत्य की थी, लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं था। हमने वो धीरे 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 करके शराब छोड़ी, सिगरेट छोड़ी, हम लोग ईमानदार बनने के लिए लगे, पीछे पड़ गए सिद्धांतों के। तो मेरे जीवन में इन सब चीज़ों का मूल्य का बहुत बड़ा मतलब है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या हैं जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले मेंटरशिप। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी मेंटरशिप जो उनके अपलाइन हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे 100% तो ही आप जीत पाएंगे। ऊपर ऊपर से गाता है ना, अंदर नहीं ले जाता, इसलिए नरक में जाता। तो बहुत सारे लोग स्टेज पर अपनी अपलाइन का नाम नहीं लेते, या लेते भी हैं तो अनमने मन से लेते हैं। आज मेरी भक्ति जो है अपलाइन के प्रति, यही बोलता हूँ और यही बोलता आया हूँ, और आज जो भी पूछूँ उसमें अपलाइन का बहुत बड़ा महत्व है। तो सुमित जी ने जो सिखाया, सुधा जी ने जो सिखाया, वही ज़िंदगी में जब भी कोई मैं बात करता हूँ यही बोलता हूँ, मुझे सिखाया गया है, मुझे ये बताया गया है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेरा नहीं है। आज जो ये शब्द मैं बोल रहा हूँ ये भी मेरे नहीं है, ये सब मेरे गुरु का दिया हुआ है। तो अगर आप फॉलो करेंगे अपनी अपलाइन का, उनका नाम नहीं लेंगे, तो आपका नाम लेने वाला भी दुनिया में नहीं होगा। लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं, अपलाइन का नाम 10-10 मिनट बात करते हैं, पूरी पूरी रैलियां करते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले अपने अपलाइन को सबमिट करना होगा। इस बिजनेस में मेंटरशिप की ताकत बहुत बड़ी है। आज दुनिया में जितने लोग भी सफल हुए वो मेंटरशिप की ताकत से हुए हैं। अब मैं चाहूँगा जो मैंने किताब आपको रिकमेंड की है, ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। ओके, देखिए रिच डिवोर्स ने हमेशा फैमिली, 4 फंडामेंटल्स, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, फ्रीडम की बात करी है। हमने पैसों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में अपने परिवार को नेगलेक्ट कर दिया। हम अपने परिवार को भूल गए। मैं परिवार को भूला हुआ था। मेरी अमिता जी से संबंध अच्छे नहीं थे, हमारी आदतें अच्छी नहीं थी, बच्चों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, हमें पता ही नहीं था। जब हमें बताया गया कि पहले फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। तो पहले गॉड, हम बोलते हैं गॉड है, फिर उसके बाद फैमिली है, फिर आपका ऑक्यूपेशन है, और फिर आपका बिजनेस होना चाहिए। तो अगर आप इस बात को मानते हैं, अगर हमारे बिजनेस में कार्डिनल रूल की बात हो रही है और परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा की बात हो रही है, बिना परमात्मा के हम एमबी बिजनेस कर सकते हैं क्या? ये शरीर चल सकता है क्या? ये एनर्जी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो सबसे पहले आप परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा के नियम को नहीं मानते। भगवान को मानती है पूरी दुनिया, भगवान की मानता कोई नहीं। बिजनेस करेंगे, ये करेंगे। आज जो ये लॉकडाउन हुआ है, ये किसका कराया गया है? इतना परेशान हो गए थे वो ऊपर बैठे बैठे कि ये क्या चल रहा है दुनिया में। नफरतें आ गई हैं, प्रेम खत्म हो गया है,
लोग पैसों के पीछे पागल हैं, वाइफ को भूल गए, बच्चों को भूल गए, दुनिया को भूल गए, समाज को भूल गए, अहंकार आ गया, निंदा हो रही है, पता नहीं कोई क्या क्या हो रहा है। परमात्मा ने एक जरा सी छड़ी घुमा दी। तो परमात्मा का जो मिशन है उस मिशन को समझिए। आप जिसको भी मानते हैं, जिसको वहाँ पर नियम तो होंगे। एक छोटी सी मशीन मिलती है आपको, मोबाइल मिलता है, एक आपको एक गाइडलाइन बुक होती है, उसके साथ में नियम होते हैं। तो क्या आप इतना बड़ा बिजनेस कर लेंगे, इतना बड़ा साम्राज्य फैला लेंगे, दुनिया आपको नाश करेगी, आप रोल मॉडल बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे बिना नियमों के? नियम तो करने पड़ेंगे। तो नियम क्या है? पहले सबसे पहला नियम है गॉड की तरफ से सच बोलना। मैं सच नहीं बोलता था, झूठ बोलते थे, हमने धोखा दिया अपनी अप्लायंस को, माँ बाप को धोखा दिया, परिवार को धोखा दिया, धोखा था जीवन में। हमने सच बोलना शुरू किया। आज मैं बोल सकता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ। ओके, सत्य बोलना है। उसके बाद अपनी पत्नी का सम्मान, अपने बच्चों का सम्मान, अपने घर को स्वर्ग बनाना है। पहले स्टेज पे आप खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, है ना, सिखाएंगे, बुकिश बातें करते हैं लोग और अंदर कुछ है नहीं, तो आपको बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, रोल मॉडल बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी बने, दुनिया में नाम हो आपका, सच्चाई के लिए लोग आपको जाने, तो सबसे पहले आपको नियम पे, भगवान के नियम पे चलना पड़ेगा। वादा खिलाफी, लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम का पंचुअल होना पड़ेगा। 7 बजे का मतलब 7 बजने में 5 मिनट, तो ही आप बन पाएंगे बड़ा। ये हमने इस बिजनेस की नींव रखी। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सिद्धांत क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती है। हज़ारों कंपनियाँ आई, हज़ारों लोगों ने ऑफर दिए, हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारी कंपनी में आ जाओ। करोड़ों के ऑफर दिए गए मुझको। कोई बोलता था घर दे देंगे, कोई बोला ये देने वाले, प्लॉट देने वाले। मैं कभी भी नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? मैंने हमेशा अपने गुरु को महत्व दिया और मेरी टीम से जिनको मैं प्यार करता था। ऐसे नहीं कि मैंने प्यार कहने को कर दिया। मैं घर में जाता था, ड्रीम निकालता था, उनके ड्रीम निकाल के रोता था मैं। तुम्हारी बहन हमारी बहन है ना, तुम्हारा परिवार जो है हमारा परिवार है, तुम्हारे ड्रीम्स हमारे ड्रीम्स है। मैंने उनसे कहा था, तो मैंने कहा मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मेरी टीम से लोग चले गए, ऐसे लोग चले गए, लालच में चले गए, जिनको पूजते थे लोग, बड़े बड़े ईडीसी बने फिरते थे, जिनकी पूजा होती थी, आज वो गटर में चले गए, उनको निकाल दिया कंपनियों ने, लालच में चले गए। हमने कभी लालच नहीं छोड़ा। क्यों? हमारा पूरा जीवन सिद्धांतों पे था। इसलिए वादा खिलाफी नहीं, किसी की निंदा नहीं। और मैंने एक चीज सीखी, सुमित जी ने एक ही चीज बोली, बेस्ट टूल इन ब्रिज सिस्टम, क्रॉस लाइन एडिफिकेशन। हम आज दूसरे को राइवल समझने लगते हैं। जरा सा अपनी ही टीम में लोग हो जाते हैं तो अपने समझते हैं ये तो हो गया, प्लेटिनम हो गया, आप छोड़ देते हैं। सुमित जी ने सिखाया, हमारी डायमंड लेग में भी जाकर, छठी लेग में जाकर 12% की खत पे भी सुमित जी जाते थे। तो हमने जो रिलेशनशिप जो सीखी, मेरे लिए रिलेशन का बहुत बड़ा महत्व है। आपकी टीम में जो भी लोग आते हैं वो आपके बच्चों की तरह हैं। तो सबसे पहले आपको नियम है, उसके बाद बिजनेस होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको नियम पे चलना है। ओके, आपको एक ऐसा रोल मॉडल बनना है। आप पता है आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, ओके, एडीएस बन गए। लीडरशिप कैसे बनेंगे? लीडरशिप इज नथिंग बट इन्फ्लुएंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मेरी एक जिम्मेदारी है, आज मेरे पास सब कुछ है, मेरा घर बन गए, मेरे घर बन गए, कई घर बन गए, फार्म हाउस की तैयारी है, वो सब है, ओके, सब बन गया। लेकिन अब मैं समाज के लिए, जब मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं दुनिया के लिए जीता हूँ। अब मेरा मिशन है कि हमारी टीम में हम लोगों को मदद करें। हमारा मिशन है कि जो बेरोजगारी आज खड़ी हुई है, इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मजदूर थे, आज वो सिल्वर हैं। हम एक लीडरशिप की एक जिम्मेदारी है। आप राजदूत हैं, परमात्मा के राजदूत हैं, एक मैसेंजर हैं आपको ये जिम्मेदारी लेनी है। आप इस स्टेज से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, आपको वो करके दिखानी पड़ेगी। अगर आपको लीडरशिप चाहिए, आप कुछ भी बोलेंगे नहीं चलेगा। आप जब खड़े होते हैं स्टेज पर, आप मुर्दों में जान डालते हैं। पंकज टिटोरिया मुर्दों में जान डालता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई है अंदर। आज जो मैं फील करता हूं कि दुनिया का बेस्ट बिजनेस है एमवे बिजनेस, दुनिया का बेस्ट बिजनेस है, इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। क्यों नहीं है? सच्चाई है, ऑनेस्टी है, लोगों की मदद करना है। आज परमात्मा ऊपर से देख रहा है। आप अकेले हैं, आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए तो आपको एक सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। आपकी जिम्मेदारी है ये। लोग आप पे फेथ करते हैं। आज पंकज टिटोरिया का नाम लेते हैं, एमवे मतलब पंकज टिटोरिया, पंकज टिटोरिया मतलब एमवे, तो लोग मेरा नाम इस तरह से लेते हैं। तो ये सब जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी। मेरे जिंदगी में मेरे स्पिरिचुअल गुरु का बहुत बड़ा हाथ है, मैं उनको फॉलो करता हूँ।
अब मेरा पैर जो है ना एक राजा जनक की तरह ना भट्टी में रहता है कि कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो भट्टी जलेगी, मैं जल जाऊंगा। तो मैंने अब ज़बान से सत्य बोलने का वचन लिया है, लोगों की मदद करने का वचन लिया है। ये मैं जब तक जीवित हूँ मैं लोगों के लिए काम करूँगा। आज हम देश सेवा कर रहे हैं। कैसे? आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी चाहते हैं कि दुनिया में जो उनका मिशन है आत्मनिर्भर बनना। लोग पूछते हैं देसी है या विदेशी है। अरे मैं देसी आदमी, देसी एमवे बिजनेस, ओके, देसी कंपनी है, ओके। और आज देसी विदेशी जो था ना उन लोगों को मालूम ही नहीं है, लोकल का पता ही नहीं है। अरे असली देसी हम हैं। देसी घी भी इतना असली नहीं है जितना हम देसी हैं। शुरू से ही हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। तो कंपनी का प्रोजेक्ट यहाँ लगा, कंपनी के बारे में जानिए क्या है। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर ये बता रहा हूँ कि मोदी जी का जो सपना है, मैं मोदी जी से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। मैं कहीं पार्टी वार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो दिल में बात आई है तो बता रहा हूँ। मैं मोदी जी से इन्फ्लुएंस हुआ कि हमेशा उनके अंदर कॉन्फिडेंस, उनके अंदर सच्चाई, उनके अंदर सब बात करते थे। मैंने सोचा कि मोदी जी मेरे सामने आ जाएं तो मैं क्या बात करूंगा उनसे। मोदी जी मुझसे पूछेंगे, तो मेरे सपने में आ गए मोदी जी। उन्होंने पूछा, पंकज ये बिजनेस क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट एमवे। मैंने कहा, सर जो काम आप पीएम की कुर्सी पर बैठ के कर रहे हैं वही काम मैं एमवे बिजनेस में कर रहा हूँ। कैसे? आप सफाई की बात करते हैं, हमारे सब सफाई के प्रोडक्ट्स हैं। घर को हम स्वच्छ रखते हैं जिससे वायरस ना है, बीमारी ना है, लोग स्वस्थ रहें। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमारे पास दुनिया के नंबर 1 ब्रांड हैं, 85 साल पुराने ब्रांड हैं, न्यूट्रीलाइट। हम 2010 में कैलिफोर्निया गए थे, हिंदुस्तान से 14 कपल गए थे, उसमें हम भी थे। वहाँ गए 3 दिन हम उनके साथ में थे। हमने देखा कैसे न्यूट्रीलाइट बनता है, हमने अपनी आंखों से देखा, विश्वास बन गया कि दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड है। तो हम न्यूट्रीलाइट के ज़रिए हम लोगों को ज़िंदगी में अच्छी सेहत दे रहे हैं, ओके। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है इससे। जहाँ डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, डॉक्टर्स फेल हो गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पर ये सप्लीमेंट्स ने उनको हेल्प किया और वो अच्छे हो गए। तो इस तरह से हम लोग है ना स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। बेरोज़गारी, सर आप सबको रोज़गार नहीं दे पाएंगे। आप खुद ही बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, खुद का काम करिए। ये पंकज टिटोरिया, अमिता टिटोरिया आज हज़ारों लाखों लोगों को सिखा रहा है कैसे आपको सिल्वर जाना है, कैसे 40,000 कमाने हैं, कैसे 1 लाख कमाने हैं, कैसे 2 लाख कमाने हैं। तो मैं सर वही काम कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से मेरा ये मिशन है। जो मिशन सुपर पावर बनाने की बात करते हैं मोदी जी, मैं सच बता रहा हूँ कि ये एमवे बिजनेस में जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करेंगे, जो लंबी पारी खेलेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्मा से ये बिजनेस किया, वो इस देश में बहुत बड़ा योगदान देंगे और इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। इतनी पावर है इसमें, क्योंकि सच्चाई है। जब आप पढ़ेंगे, मेरे मुंह से कोई पहली बार सुन रहा होगा तो सोचेगा पता नहीं क्या बात कर रहे हैं पंकज जी। मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने चाहे किसी को, कुलम देसाई को सुना, मैंने कांति लता गाला जी को सुना, या मैंने राजशाह जी को सुना, मैंने जितने भी ब्रिट के डायमंड्स क्राउन्स हैं उन सबको सुना, सब गॉड की बात करते हैं। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि बिना सिद्धांतों को ये बिजनेस हो नहीं सकता। आप प्लेटिनम बन जाएंगे, आप डायमंड भी बन सकते हैं, डायमंड बन के बहुत पैसा कमाएंगे। लोग पूछते हैं पंकज जी एमवे बिजनेस में ज़्यादा पैसा है या एमवे से बाहर? मैं बोलता हूँ एमवे से बाहर बहुत पैसा है, लेकिन आज जो पैसा, आज हम पैसे की बात करते हैं ना, तो सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम ईमानदारी से पैसा कमाने की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं। लोग बोलते हैं चेक्स दिखाओ, अपने गाड़ियाँ दिखाते हैं लोग, उनसे इम्प्रेस करते हैं। हम क्या दिखाते हैं? हम वैल्यूज़ दिखाते हैं, हम सिद्धांत दिखाते हैं, हम कैरेक्टर दिखाते हैं, हम सक्सेस दिखाते हैं लोगों की जो सफल हुए हैं, जो ईमानदारी से लोग बिजनेस कर रहे हैं, वैल्यूज़ दिखाते हैं हम लोग। तो पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते आप एमवे बिजनेस को। आज पैसे की बात करूं, आफ्टर लॉकडाउन, कोरोना के बाद आज बड़े बड़े अरबपति खरबपति तो हैं ना, घर में बैठे हैं ना, बिजनेस इफेक्ट हो गया है ना, बड़ी बड़ी एयरलाइंस रुक गई ना, बड़े बड़े ट्रैवल बिजनेस, इवेंट वाले, मॉल्स वाले सब बर्बाद होकर घर में बैठे थे। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे जो शायद चलेंगे, पर बहुत बिजनेस खत्म हो चुके हैं, तो वो भी तो अमीर आदमी हैं। अगर आप पैसे की बात करने वाले हैं तो वो तो अरबपति खरबपति आदमी हैं। पर जो पैसा हम कमा रहे हैं, एमवे बिजनेस कमाता है ईमानदारी से, हमारा पैसा नहीं रुका। हमारे पास आज भी पैसा आया, हमारी टीम में लोग पैसे आ रहे हैं। मुझे ये चीज़ चाहिए थी। आज किसी ने बोला मेरा जॉब चला गया, बोल रहे हैं। पहले बोलते थे जॉब, हम बोलते थे भैया कर लो, बोले जॉब में बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब टाइम ही टाइम है, पैसा भी गया, जॉब भी गया, तो कहाँ गया आपके पास में? किसी को सुना आपने इस लॉकडाउन में
कि मैं नेटवर्कर था और बर्बाद हो गया? सुना? नहीं सुनेंगे आप। दुनिया का सबसे बेस्ट काम है। आज शाहरुख खान के पास, अमिताभ बच्चन के पास, दुनिया में सबके पास नेटवर्क है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो लोग? बैठे हैं घर के अंदर। अब कोई इंस्टाग्राम पे आ रहा है, कोई फेसबुक पे आ रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो समझिए कि एक एमवे बिजनेस करने से, नेटवर्क करने से क्या हो सकता है। मैं ये बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए आज नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं आपसे। मैं क्यों कर रहा हूं? किसी का भला हो सकता है। बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, ये हम ही कर सकते हैं। जॉब दे रहे हैं आज हम लोगों को, तो जॉब वालों से ये कहना चाहूंगा, जॉब करना चाहते करो, पार्ट टाइम में बिजनेस है। आप जो काम करना चाहते हो, पैसा कमा लोगे, पर संस्कार नहीं आया ना तो बीमारी आ जाएगी घर में। बीमार हो जाएंगे मम्मी पापा, या आपकी पत्नी बच्चे बीमार हो जाएंगे। मोरी से पैसा आएगा गलत तरीके से, मोरी में जाएगा, नाली में जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ को, चाहे डायमंड बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, अगर संस्कार नहीं है, वो किसी को दिल नहीं दुखाया अगर आपने हमेशा अपनी अपलाइन की गुड बुक में रहोगे। परमात्मा की गुड बुक में तो कोई देखता नहीं, लेकिन मैं अपनी सुमित जी की गुड बुक में हूँ या नहीं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, मैंने गलतियाँ बहुत की हैं, सुमित जी ने माफ़ किया है। हाँ, हुई हैं गलतियाँ, लेकिन मेरी इंटेंशन ख़राब नहीं थी, सुधा जी ने माफ़ किया। तो आपकी अपलाइन की अगर गुड बुक में आप हैं और अपलाइन परमात्मा के बताए हुए नियम पे चल रहे हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है, क्योंकि आप दुनिया में परमात्मा का कार्य करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस बिजनेस को, ऐसे ये बिजनेस 60 साल से नहीं चल रहा है 110 कंट्री में। इसके प्रिंसिपल को समझेंगे तो ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा। आफ्टर कोरोना लोग पूछते हैं कि कोरोना आ गया, पहली बात तो जो हुआ अच्छा हुआ, हाँ बोलते ही हो। गीता का सार है, जो था अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। तो फिर यहाँ क्यों नहीं मानते बात? फिर ये किसने लाए? ये रामलाल लाया क्या कोरोना? ये श्यामलाल लाया क्या? परमात्मा की तरफ से आया ना, तो एक्सेप्ट करो ना, एक्सेप्ट करो इसको। कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। फैमिली में बच्चे घर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड गया, सेहत अच्छी हो गई। अब बीमारी में हम लोग, कैंसर में, डायबिटीज़ में, पता नहीं किस किस में नंबर 1 बन गए। स्पोर्ट्स में बन दे रहे हैं, वहाँ हार रहे हैं, और बीमारी में नंबर 1 बन रहे हैं। क्यों? तो आज हमारे यहाँ हेल्थ पे काम हो रहा है, बच्चे घर का खाना खा रहे हैं, माँ बाप में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। एजिड होम से माँ बाप को वापस ला रहे हैं, जो लोग नालायक छोड़ के आ गए थे उनको, है ना। आज बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। एक्सीडेंट जो हो जाते थे रोज़ाना, एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं। एक्सीडेंट होते थे, हमारी बच्चियां घर से बाहर निकलती थी, उनके साथ में कुकर्म होते थे, वो सब बंद हो गया। चोरी चकारी, अदालतें, पुलिस स्टेशन सब कम हो गए हैं। वातावरण दूषित हो रहा था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, समंदर में पानी था बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सोच के देखो आप उसकी ब्लेसिंग्स को गिन नहीं सकते। और एमवे बिजनेस के लिए, वाह माय गॉड, गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल। कैसे? ऐसे कि आज हम बात करते थे, भैया सप्लीमेंट्स खा लो ना, हरी सब्जियां खाओ, पालक खाओ, पनीर खाओ, और ये हरी सब्जियां खाओ। सुनते नहीं थे। बिजनेस बताओ तो बोलते थे नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड है नहीं बिजनेस कमाने में, पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है उनको, सब बोलते थे। आज एक माहौल तैयार कर दिया है इस कोरोना ने। लॉकडाउन के बाद आज लोगों को अपनी सबसे ज्यादा अगर बात हो रही है इस समय, पैसे से भी ज्यादा तो वो हो रही है इम्यूनिटी, हेल्थ की बात हो रही है। आज बच्चे को पता है इम्यूनिटी क्या है। तो आज हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज सरकार इतना काम नहीं कर सकती जो इम्यूनिटी बढ़ाने में, जितना हमारे फूड सप्लीमेंट्स काम कर सकते हैं। स्वर्ग है ये बिजनेस। तो इसलिए इम्यूनिटी बढ़ रही है लोगों की, लोग अच्छी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आज लोग जॉब, अब पहले बोलते थे जॉब की क्या जरूरत है, एक्स्ट्रा इनकम की। अरे तुम सारे काम एक्स्ट्रा करते हो, घर में आके टीवी एक्स्ट्रा देखते हो, घर में नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेज़न देखते हो, G5 देखते हो, पता नहीं क्या क्या देखते हो, जो आपको नहीं देखना चाहिए आप वो भी देखते हो। तो फिर आप सब तो एक्स्ट्रा कर रहे हो, और जब ये बताते हैं बिजनेस तो सुनते नहीं थे। आज सब एक्स्ट्रा इनकम ढूंढ रहे हैं, एक दूसरी इनकम को ढूंढ रहे हैं लोग चाहते हैं कि हमें कुछ बताओ। मैं आपसे इतने कहूँगा फ्रेंड्स कि आज लॉकडाउन के बाद में जो हिंदुस्तान में बदलाव आ रहा है, और ख़ासकर जो नेटवर्कर के ज़िंदगी में, डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा काम हो रहा है। सब लोग फोकस हैं हेल्थ पे, हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं। सब लोग फोकस हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एक्सक्यूज मी, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। आज हमारे पास में
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज गांव-गांव के अंदर 2000 में, 5000 में, 500 रुपए में, 100 रुपए में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जूम पे ट्रेनिंग लेके घर में बैठ के सीख सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। ये सब लॉकडाउन के बाद हुआ है। लॉकडाउन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको पहचानने का मौका मिला। लोग ध्यान कर रहे हैं, आज भजन कर रहे हैं, आज अंदर जा रहे हैं। बाहर नहीं जा सकते थे, लॉकडाउन लगा हुआ है, अंदर तो जा सकते थे, अंदर जा रहे हैं लोग, ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा को पा रहे हैं। अरे मौका ही नहीं था मिलने का, बस पैसा 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 पैसा, भारी भार भारी भार भारी भार। वाइफ तरस गई, खाना कब खाओगे, साथ में बच्चे तरसते थे कब खाओगे, ये सब चल रहा था। पर आज ये लॉकडाउन के बाद कोरोना को अच्छा समझो और हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत बड़े मालिक हैं इस बिजनेस के। याद रखिए, जीवन में लोगों को समझाइए, उनके पास, आपके पास में इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको परमात्मा मिल सकता है, आपको पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। तो दोस्त, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे दिल में तो जो मेरे सच्चाई है, जो मैं आज फील करता हूँ, मैं तो यहाँ ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अमिता जी से मिलवाता हूँ आपको, वो आपसे बात करेंगे। लेकिन मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और यही कहूँगा कि परमात्मा मुझे वो अहंकार कभी ना दे जो मैं अपनी अपलाइन से बड़ा बन जाऊँ, और मेरे जीवन में मेरी अपलाइन का हमेशा आशीर्वाद रहे, माँ बाप का आशीर्वाद रहे, मेरे गुरु का आशीर्वाद रहे। और मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ, आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटर हाफ क्यों बोलूँ, बेटर फुल है वो, तो मैं बुलाता हूँ अमिता जी को। तो अमिता जी प्लीज़ कम। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। जोर से बोलिए अमिता जी, आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल जी, नमस्कार जी, वेलकम। हाँ, आप सबसे बात करने के लिए पंकज जी और हम सब लोग एक्साइटेड हैं। और ग्रेट मेंटरशिप आपकी अजीत पाल जी, और उन्होंने जो बिज़नेस बिल्ड किया, हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिज़नेस में अभी कोई डिस्टेंस नहीं है। पहले बहुत डिस्टेंस थी, पहले दिलों की दूरियां थी, अभी वो भी मिट गई, क्योंकि हम लोग जूम पे बहुत सारे मीटिंग ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। और हमारी ग्रेट मेंटरशिप है सुमित जी, तान्या जी, सुधा जी और विनोद जी, जिनकी वजह से आज हम आपके सामने हैं। और ये बिज़नेस तो खूबसूरत है, 22 साल की जर्नी 1 घंटे में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन नटशेल में इतना ही बता सकते हैं, ये बिज़नेस में जो सुकून है, शांति है, समृद्धि है, सफलता है, दौलत है, वो सब कुछ है, वो कहीं नहीं है। सभी लोग कहीं ना कहीं टेंस में नज़र आते हैं, लेकिन इस बिज़नेस को जब बिल्ड करते हैं तो आदमी, हर इंसान इसमें खुश रहता है, क्योंकि यहाँ पर अपने ड्रीम के साथ साथ हम दूसरों की खुशियाँ देख रहे होते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं। अब सुमित जी की आंखों में हम जब भी देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आज वो इतनी बिजी हैं कि उनके लिए शायद 24 घंटे भी कम है। हम लोग देखते हैं कि वो अपने समय को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुमित जी सीखते हैं। मैं पक्की स्टूडेंट सुमित जी की हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और अगर कुछ भी अगर मैं बोलूँगी तो वो सब उन्हीं के वर्ड्स होंगे। अच्छाइयाँ उनकी हैं और बुराइयाँ मैं कहूँगी मेरी ही हो सकती हैं, हमारी, है ना। और ये बिज़नेस में जो आपको मिला है और मिलेगा, जो लोग आज बिज़नेस को सुन रहे हैं, उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी ये बिज़नेस को ज़्यादा एनालाइज करने का समय नहीं है, इस बिज़नेस को करने का समय है। क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा समय कि आप घर पे बैठे हो, उस समय को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को शार्प कर सकते हैं, अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं, आज लोगों के साथ ज़्यादा कांटेक्ट कर सकते हैं, आज लोगों को फ़ोन कर सकते हैं। आज कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं बिज़ी हूँ, ये वर्ड तो अभी किसी के पास रहने का, कहने का गुंजाइश भगवान ने छोड़ दी। सभी के पास आज की डेट में 24 घंटे उसके खुद के लिए है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, शायद वो 10 घंटा शायद बिजी होंगे, 8 घंटा बिजी हो, लेकिन जो उनका ट्रैवलिंग पीरियड था, आज वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहले जाने में 1 घंटा लगता था, आने में 1 घंटा लगता था, अभी वो भी समय आपके लिए हो गया। तो 2 घंटे बहुत है इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। और मैं आज भी स्टिल वर्किंग, और उसके साथ साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करते हुए जो आनंद है, अपनी फैमिली के साथ, हमारी फैमिली के सपनों के लिए, अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए, इस बिज़नेस से अच्छा और क्या हो सकता है, जहाँ पर आर्टिस्ट्री है और न्यूट्रलाइट है आपके लिए, और लोगों को बताने के लिए भी वो सब चीज़ें हैं। तो आज ये इंडस्ट्री का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर आज की डेट में देखें तो 2 इंडस्ट्री बूम कर रही है, या तो सिकनेस इंडस्ट्री या वेलनेस इंडस्ट्री। तो सिकनेस में तो हम नहीं हैं, लेकिन हम वेलनेस में हैं। तो वेलनेस की अगर बात करें तो न्यूट्रलाइट इज़ अ ब्रांड जो हम हाईली प्रमोट करके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और अगर ब्यूटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्चा आफ्टर हेल्थ अगर लोग करते हैं तो वो अपनी ब्यूटी पे खर्च करते हैं। तो ब्यूटी के लिए भी हमारे पास जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेगमेंट है आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड,
वो हम प्रमोट करके इसका ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, नटशल में इतना ही कहेंगे बिजनेस सुंदर है, आपके लिए वो उतना ही काम करेगा जितना हमारे लिए काम किया। इन 22 सालों में जो चेंज हुए हैं, जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, वो सुमित जी और तान्या जी आपको बता सकते हैं, सुधा जी, विनोद जी बता सकते हैं। हम अपने बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि वो विंडो हमने नहीं देखी, वो विंडो हमारी अपलाइन ने देखी है। तो ये बिजनेस आपको अपनी अपलाइन को सौंपने का है। और कहते हैं कि अगर कोई मूर्ति बनानी है, पत्थर पड़ा हुआ है, अगर उसे वाकई में मूर्ति बननी है तो उसे जो शिल्पकार है, वो शिल्पकार हमारे मेंटर होते हैं, वो जिस रूप में हमें ढालना चाहे वो ढाल सकते हैं, जिस रूप में हमारी मूर्ति बनाना चाहे वो बना सकते हैं, बशर्ते जब वो हथौड़ा मारें यानी कि कुछ हमें टीचिंग दें या हमें कुछ सिखाएं तो हमारी ईगो बाहर नहीं आनी चाहिए। उस ईगो को शांत जितना हम करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, अपने आप को बेटर पर्सन बना सकते हैं। तो हमने पूरी की पूरी शिल्पकारी सुमित जी, तान्या जी को सौंपी है। वो हमें जैसा बनाना चाहे, जैसा मर्जी हमें ढाल सकते हैं, हम ढाल लें। और हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं और बनते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, गो क्राउन एंड सबको सत श्री अकाल। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा सबके साथ खुशी के लिए, हम नए नए दादा बने हैं। हमारे दोनों बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, जैसे कि आप जानते हैं। अभी नए नए दादा बने, हमारा पोता जो है अभी 1 महीने का हुआ है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। हाँ, और दूसरी बात कि हमारे जो बच्चे लोग पूछते हैं आपने बॉलीवुड छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा नहीं है, हमने अपना ड्रीम शिफ्ट कर दिया बच्चों में। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे सिंगर हैं और दोनों बहुत अच्छा गा रहे हैं, फिल्मों में आप देखेंगे उनको। हमारी खुद की म्यूज़िक कंपनी है, हमने शुरू की है। और हमारे पार्टनर्स हैं बॉलीवुड के एक बहुत ही जाने माने राइटर हैं मिस्टर पवन कुमार, जिनको आप दूसरा गुलजार कह सकते हैं, वो हमारे पार्टनर हैं। और हमारे जतिन मोगा हमारे भांजे हैं दिल्ली में, वो हमारे साथ में पार्टनर हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टर हैं, उनकी वीडियो आती रहती है। विशाल लखनपाल है हमारे पार्टनर, जो हैं बहुत बड़े बिल्डर हैं। और हमारे जो दामाद हैं, हमारे जो शांतनु जी जो हैं हमारे, वो सिंगर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, क्रिकेटर हैं। तो हमारी पूरी फैमिली सिंगिंग में है और हम लोग म्यूज़िक गोदाम के ज़रिए लोगों को बहुत सारी नई प्रतिभाओं को काम दे रहे हैं। ओके, और दुनिया में कहीं भी जो लोग होंगे उनको हम काम देंगे। तो इस हमारे बहुत सारे बिजनेसेस हैं इस समय, ये सबसे एमवे बिजनेस की वजह से हुआ है, तो आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू सो मच अजीत भाई, थैंक यू सो मच गुरंस, यू आर द ग्रेट। हमें आपके साथ जो पल बिताया था हमें याद है बम्बई का, यू आर द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच।